आई थिंक ही विल बी द वेरी गुड HR फॉर यू गाइज. मेरे टाइम पे अगर आप होते तो मैं अप्लाई कर देता. आई रियली वॉन्ट यू टू एड्रेस द जॉब सीकर्स ऑन यूजिंग AI. While you're giving a prompt to AI in terms of your skill set, you mentioned कोई इंसान है जो जॉब कर रहा है 3-4-5 साल से जॉब कर रहा है, तो उसका अप्रेजल होता है 3 से 5% तक. HR एक नया एम्प्लॉय लेके आता है जिसका सैलरी 25 to 30% तक हाइक उसको मिलता है. if you got an appraisal of 3 to 5%, you do counter question with your manager कि मेरे को इतना क्यों मिला. अभी के प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसा है ना, they do not have a confidence to talk directly and question managers, and that is a big red flag. Our training program is not working for the other country people. There, we failed because we being Indians, हम क्या करते हैं ना, हमने ये स्टेप बना दिया, we are not going with the step, but those people are organized. The problem was delivery and the language. टेल मी मोर अबाउट इट. वाओ, कॉन्वर्सेशन में तो बहुत मज़ा आया. So in 2026, we are coming up with more brands and these brands are also into hiring. हमारा ये मोटिव, ये इंटेंशन ऐसे लोगों के लिए है जो जॉब देख रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए इस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. और इसके साथ आज के गेस्ट कौन है उनके बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. सो आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अरुण गुप्ता एक ऐसे सेक्टर से आते हैं जहाँ से बहुत सारे लोगों को HR में आना डिफिकल्ट होता है. So he started his career from teaching and then he became a STEM trainer and ultimately he became a trainer and a recruiter in his current company. So in his journey he has already taught around 8,000 global students और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग ट्रेनर्स को कैसे ट्रेन किया है, करंट कंपनी में वो कैसे ट्रेनर्स को या एजुकेटर्स को हायर करते हैं और उनकी करंट कंपनी क्या क्या करती है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर की है. इसके साथ साथ हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करे हैं. सो द फर्स्ट वन, ट्रेनर्स और एजुकेटर्स का फ्यूचर क्या है, स्टेम रोल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और इनकी कंपनी में ओमोटेक इस कंपनी में अगर आपको जॉब करना है एज अ ट्रेनर तो आपके लिए वो क्या प्रोसेस हो सकती है. सेकंड, आप इस कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकते हो. थर्ड, जो न्यू लेबर कोड अभी रिसेंटली आया है उसके बारे में क्या कंफ्यूजन है और लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वीडियोस के जरिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों और कैसे बना सकते हो. आप अगर आपका वीडियो इंट्रोडक्शन आपके CV के साथ आपके ईमेल एप्लीकेशन में भेजते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस एपिसोड में मिलेगी. सो प्लीज़ ये एपिसोड ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जो लोग जॉब्स में परेशान है और जो लोग ऐसे जॉब्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो एक अच्छी कंपनी में काम करके अपना लाइफ बेहतर बना सकते हैं. सो लेट्स वेलकम आज के गेस्ट मिस्टर अरुण सर. So I started my journey, the day I have completed my engineering. So where I figured out that, I'm more into education, right? So I've completed my diploma in education to learn about how we can treat and educate, kids. Because traditional way of teaching is completely different where, teachers are making student to, remember things, not implement the things, and they are just writing, reading, and the same thing going on. So I thought of let's make a change. So from there I've started my teaching journey, and that took me to a level where I started learning about the technical subjects like coding, electronics, and robotics, and that helped me to get into the role of STEM in 2021. So from there I have started this STEM journey, and till now, the year 2023, I have been teaching more than 8,000 students across the globe. Wow. And that is the one which brought interest more into that, and that helped me to get into the training as well. Because education was something which taught me the communication with among a lot of people. Like everyone have a different way of communicating. Like if you're talking to somebody who is from India, and if you're talking to somebody who is out of India with a different reason, so they all have a different aspect of speaking, right? That helped me to understand, and that got me into the training to train different people with different aspects. Okay. And anyways, the training is linked to the recruitment, right? And that helped me to get the position of recruitment, and from there itself I've started my journey of HR. क्या बात है. It's more of an alignment, I would say. Yes. That's really nice. So as you just mentioned that you started from a teaching, right? Then you learned a lot of things, and then you found out this role which is aligning your skill set
your personality overall, and something which you want to do, right? So in your current organization also, are you guys trying to attract the STEM rules? What are STEM rules? And if I have to know more about it, how can someone get there? So STEM role is something which is right now booming in India, right? Not in India, across the globe. Because this is something you don't have to be specified in your technical skills. If you are a coder, you're good to go. If you are an electronics engineer, you're good to go. If you're a mechanical engineer, you're good to go. Oh, Right? So STEM job is something where we will be like, being an organization, we'll be furnishing your technical skills, right? That will help us to deliver the content which we are creating for the kids. okay. Yeah. So once you are, furnished with that, so the priority which we are looking for, that is, somebody good in communication, somebody good in, teaching kids and handling kids, because that is what we are looking for. And anyone can get into the STEM if they have technical skills. Okay, that's cool. But are there any specific top traits that you guys are looking into the trainers or educators when it comes to a proper recruitment of this people, Yeah, there are a couple of things which we are actually looking for. which are like non-negotiables? Yes, yes. The first thing is communication. Okay. That is what we are looking Communication in the sense the language they know, or See, how articulate. Okay, so I'll tell you right now, we had we are dealing with 21st century students, right? They are more into speaking different languages, right? And anyways, parent doesn't want them to speak the local languages, right? So we are looking for somebody who is very good in terms of speaking English, fluent. Apart from that, as well, to communicate what actually they are teaching. They wanted to convey to the student. It shouldn't be like that. We have been educator have been given with the content and they are reading it. Right. So we want the they should be using those liners or the content and teach the student. This is the first trait which we are looking for, and the second trait which we are looking for is they should be good at handling student. And how do we check it? Because we align a demo where we check those students, because it's a part of our interview where we check those things. Right. Like if you know something and if you are aware about a technical skills, how will you implement and how will you teach a small kid, 5-year or 6-year kid? Right. This is what the second trait we are looking for. And third trait we are looking for something, a person who should be organized. Because dealing with the kid, it's not easy, right? So might be somebody get furious at the point if a student is asking multiple questions, same question again and again. So might the person get furious, right? So we don't need such kind of people. Though if we get it, we do have a training program which help them to understand and calm down themselves. Okay. Because usually this happens that people get confused when it comes to the language which are mandatory for any role. And there are obviously many JDs that I have seen that recruiters write this communication as a mandate thing. But in my last 10 years of journey, my experience, many job seekers are confused when it comes to language, the hold on the particular language, and articulation of that, their thoughts. So maybe it can be in Hindi, English, in their regional languages, but they should be really knowing this stuff, that how they are putting things front. Right. Yeah. And that's why I asked you. But since you also mentioned that you have also had training experiences, आपका कोई ऐसा experience है जिसमें आपका कोई training fail हुआ है, and how did you overcome that? What were your learnings? When I started as a training manager in my previous organization, so I was only handling the Indian employment, right? India का employment I was handling. But बाद में कैसा हुआ ना, we were started hiring people from across the globe. And the first country which we get into for the hiring was Lebanon. Oh, right. So we wanted to have a Lebanese people as a part of our trainer. So what happens, the way we have aligned our courses and the training program for the Indian employees was going well. But when it came for the Lebanese, it went way worse. Like it was failed. okay. The reason was the content was intact, was good. But the problem was the delivery.
Tell me more about it. So it was like, the way we were delivering for the Indian the student and the employee, because they will be able to get to know, because they have a habit of, चल बाद में पढ़ लेते हैं उसको, हमको समझ में आएगा. But the Lebanese people are sticking to the program which we have designed. What are the steps we are following it? Because we being Indians, हम क्या करते हैं ना कि हमने ये step बना दिया, we are not going with the step. हमने एक पिक किया, 2 पिक किया, but those people are organized. They wanted to go through what is written and what is the process. Okay. There, we failed. Once we did the analysis, there we got to know कि हमारा content तो सही है, Right. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. तो प्रॉब्लम वाज द डिलीवरी. हमें कैसे डिलीवर करना चाहिए. हमने जो डिजाइन किया, वी शुड बी डिलीवरिंग द सेम थिंग. Right. And we found a fact that Lebanese people were very good in technical, but the problem was delivery and the language. Oh. That was the point where we felt our training program is not working for the across the globe other country people. So there we fixed it, and we were using the same content, but we fixed the delivery, Okay. and that helped me a lot to overcome for either Indonesia, Malaysia, or Lebanese people as well. Right. That also brings me to this thing. आप already बहुत सारे recruit कर रहे हो trainers, educators, right? Yeah. What is that one thing do you observe that this newcomers repeatedly do this thing कि जहाँ पे वो maybe train नहीं कर पा रहे लोगों को, या they are not able to understand the role that they are trying to deliver up to. So what is that? So first thing which I have observed while hiring, people are overconfident about what they have. Right. I'll tell you one thing. For example, a trainer or a job seeker is coming and they have applied for the job. They have written a lot of things in their resume, right? When it comes for the delivery, when we ask, do you actually know this? A basic question, no idea. So the problem for me is, like, you have written something in your document that you are not aware. So anyways, you're not aligning with your skill set, what you actually have, right? So what I started doing for that is, I'm not looking at the resume. First thing which I really want is that you are an engineer. The one thing which I'm looking for. Then after, I'm going with my question that actually, do you know those skills or not? So this is what I look for. So I recommend all of those. If you're writing something in your resume, make sure that you are aware. It shouldn't be like, AI generated copy paste, आपने कर दिया और आपको सब पता है. But ये AI की वजह से don't you think that people are just copying things and they're not really doing properly? I mean, बहुत ज़्यादा easy हो गया है लोगों को copy paste करना. They're not serious about reading their stuff or not serious about applying to the jobs as well. What do you think? So अभी कैसा ना, while using AI, people are confident कि AI जो content दे रहा है वो सही है. फाइनल है वो फाइनल है. Yeah. वो कोई भी गलत नहीं कह सकता कि मैंने जो कंटेंट लिखा है दैट इज रॉन्ग. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, इफ यू आर यूजिंग द एआई कंटेंट, एटलीस्ट यू ट्विक इट. Yes. Make sure that that content is aligning with what skill set you have. Because if I'm saying that I'm pro in Python, so if I'm putting it for AI, then definitely AI will give a lot of things, right? I know databases, I know other classes, I know other modules of the Python. I use everything, right? Yes. Like there are multiple things in the Python that I should be knowing it. But though I'm not pro, I know the basic things. Yes. But my AI, like if I'm putting the prompt for the AI, it gives a lot of things. And if I'm going to put the same thing on resume, definitely it won't align with me. You know what? When I receive some emails from active job seekers, now they know that they can use AI for writing emails as well, right? So what do? Like, they just copy paste things and they don't even check कि नीचे क्या लिखा है. And usually, whenever you give prompts to AI and after the answer, right? This AI tools again ask you that you want a better version of it, or maybe a Canva या फिर LinkedIn post लिखना है, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है. Correct. Or maybe many times it also says that ChatGPT says, right? People don't even check that, and it is like there as it is, right? Yes. Apart from our topic, I really want you to address the job seekers on using AI in one line. See, AI can give you thousands of contact, Yeah. right? The content can be of any type. But while you're giving a prompt to AI in terms of your skill set, you mentioned the skill set that you have.
Right. Because if you're not mentioning it, AI doesn't know what you know, right? AI will add plenty of skill set, and though you won't be reading and you're just copying and pasting the same thing. Right. So my suggestion is, if you're writing any prompt to AI in terms of building your resume, correctly mention what you know, and then give a prompt to AI and create your resume. Okay. Let's take our conversation back to the roles that we are hiring, because AI is a topic है ना जिसमें मैं बहुत टाइम बात कर सकता हूँ. Right. And I'm sure that we both experience that daily कि क्या लोग मिस्टेक कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. I usually post videos on that. But as I said, coming back to the point that we were discussing, I really want to understand the teaching programming stuff that you have, or maybe ये क्या होता है, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर बता सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा. अच्छा, I'll go with one example. Please. Let's do together, okay? Sure. Suppose if you have to get into the room, what will you do the first step? Get into the room. Yep. Right. I'll knock, And then, and then I'll obviously ask a permission to get okay, in. second. Third, Third would be I'll just look around who all are there, and I'll greet people. okay, all right. So what you did, you followed steps, Yes. right? So in education, the programming is what? It's a sequential instructions, Okay. right? You're giving one by one. So the first thing is, it's like, first you have to understand what instructions you are giving. Second, what is the sequence of the instructions? Okay. Right? It shouldn't be like you got to the door and you immediately opened it and get into the room. No. You said you'll knock, you'll check, Right. then you'll open, then you'll get in. Right. And what if there's nobody? You'll recheck again. Yes. So it's like instruction, sequencing, logic, and the loop. Oh wow. The loop will check, the loop will help you to recheck, and if nobody found inside the room, code is gone, like stopped. Right. So this 4 steps are like it is already Basic for all coding. all coding. Yeah, basics for all coding. And it is happening globally, right? Yes. This is the process. Okay. And you also mentioned about, I think, Scratch, Blockly earlier. So what is that? I mean, पहले लोगों को ये बताते कि वो क्या है. अभी कैसा है ना, when we were young, coding बहुत difficult था सबके लिए, because it was text based coding, right? So Scratch एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग सिखाता है, राइट? मेरे को कोड लिखना नहीं है, कोड इज ऑलरेडी रिटन, मेरे को वो कोड उठाना है और पहले इंस्ट्रक्शंस के साथ फिक्स करना है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्ले बटन क्लिक करता हूँ तो इट शुड ग्लो और ब्लिंक और डू समथिंग, राइट? मेरा जो स्प्राइट होगा, स्प्राइट मीन्स अ कैरेक्टर विच फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, राइट? तो मैं एक पहला कोड लूंगा दैट इज प्ले बटन वाला, आई पुट इट अप, और मेरे को क्या कराना है, टू गिव एन इंस्ट्रक्शन, मैं इंस्ट्रक्शन कोड उठाऊंगा एंड देन पुट इट अप. Okay. राइट? अगर मेरे को उसको ब्लिंक कराना, आई पुट द ब्लिंक कोड कि इसको ब्लिंक करना चाहिए. सो स्क्रैच इज बेसिकली अ कोड इटसेल्फ, अ रिटन कोड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, जिसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है. यू जस्ट हैव टू यूज अ लॉजिक, पिक द कोड एंड पुट इट अप. Okay. अभी इंटरेस्टिंगली आपने एक चीज़ मेंशन करी दैट व्हेन वी वर किड्स वी वर नॉट नोइंग हाउ टू कोड, राइट? Yes. And since we are speaking more about coding now, I think many schools also provide coding as a subject, right? So what is your experience of teaching coding to the kids, and कैसे ये लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं अभी in future? सो अभी का सीन कैसा है ना, नाउ किड्स आर स्मार्ट, Yes. दे नो डिवाइसेस, AI smart. AI smart, you can say so. So उनको पता है चीजें कैसे होती हैं, right? But they doesn't know what is backside of that. If I'm operating a phone, if I'm clicking on a button, how that button is working, Right. right? So whenever I was teaching it, I always used to connect every code with the real life example, right? If suppose I have to follow an instruction and I coded the sprite and the character that it should follow my instruction, Right. right? वो तो मेरे को पता है कि ये इंस्ट्रक्शन मैं क्या दे रहा हूँ, बट बच्चे को कैसे समझेगा, Right. right? So I used to give an example, like suppose you wanted to get into a mall, there is a sliding door, right? It has a sensor. उनको नहीं पता होगा, Right. राइट? वो बच्चा गया डोर के पास, राइट? सेंसर ने सेंस किया, डोर ओपन हो गया, राइट? सिमिलरली मैंने कोड कैसे लिखा, अगर आप
प्ले बटन पे आए हो एंड यू आर क्लिकिंग इट, दूसरा वाला कोड रन करेगा. वो कोड क्या है? दरवाजा खोलने का. राइट. राइट, इट इज ओपनिंग द डोर एंड उसके बाद क्या होगा? यू विल गेट इन. राइट. राइट, दे द स्टूडेंट गेट टू नो कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है. एंड द सीक्वेंस इज लाइक दिस. सीक्वेंस इज लाइक दैट. अभी कैसा बच्चों को तो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पता है. इफ, व्हाट इज रिपीट. रिपीट इज नथिंग बट, हम कोडिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें लूप लगाना है. राइट, बट बच्चों के लिए दैट इज रिपीट. राइट. सिमिलरली अगर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ कोड में, इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड, क्या करोगे आप? यू विल गेट द अम्ब्रेला. यस. इफ इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, सेम. this is how I used to connect the real life thing with the coding, and that helped a student a lot. ओके. in the same. आपको नहीं लगता ऐसे कि वी आर टीचिंग आवर किड्स कि भाई कोडिंग सिखाओ, एआई सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, बट अनसर्टेनिटी इन लाइफ, हाउ टू डील विद दैट, और मे बी हाउ टू क्रिएट अ लाइफ विदाउट अ मशीन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड टीच आवर किड्स. See, I'll tell you one thing. According to child psychology, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो ना, वो अगले 5 साल डिफाइन करता है उनका. राइट. इनिशियल 5 years डिफाइन करता है. Yes, yes, अगर आपने वो इनिशियल 5 years में उनको सिखा दिया, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. आगे जाके आपको कुछ उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम ये मत करो, वो करो. वो अपने आप अलाइंड हो जाते हैं वो चीज़ों को लेकर. बट अभी की जनरेशन कैसी है ना, दे वॉन्ट एवरीथिंग क्विक, कि मेरे साथ ये होना चाहिए. एब्सोल्युटली. 3 सेकंड में चाहिए. हाँ, 3 सेकंड में चाहिए, 10 सेकंड में. इवन इफ देयर इज अ कंटेंट, दे हैव टू रीड इधर वॉच. 10 सेकंड से ज़्यादा स्पैन नहीं है उनका. राइट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है. नाउ अभी कैसा है ना कि दीज स्किल्स जो हम बात कर रहे हैं, कोडिंग की, रोबोटिक्स की, सो पेरेंट्स आर थिंकिंग इन दैट वे कि ये एक स्किल सेट है जो उनके बच्चों को एकेडमिक्स में हेल्प करेगा. मे बी टू गेट अ गुड जॉब और मे बी गेट बेटर इन द मार्केट. सो अभी ये चीज़ ऐसी ना, बच्चों का अभी राइट नाउ इफ़ यू चेक, देयर आर लॉट ऑफ किड्स whose intelligence is not that good, because these all are the skill set which is helping them to understand and make their intelligence better. Right. क्यों? क्योंकि हम पहले ही लॉजिक सिखा रहे हैं उनको. राइट. थ्रू कोडिंग हम उनको कॉन्टेक्स्ट सिखा रहे हैं, सिक्वेंस सिखा रहे हैं. हम तो कमांड दे रहे हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग. क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, प्रणील यू गो, यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, Nobody will. you will be like, why should I follow? अभी मैं वही कमांड उनको सिखा रहा हूँ. If my computer can follow the same thing, why can't you? That's true. I think अभी की जनरेशन को हैंडल करना और उनको उनके हिसाब से सिखाना, आई थिंक वी एज मिलेनियल्स, आई वुड से, हमें भी है ना कुछ चीज़ें अनलर्न और रीलर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. एंड मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बहुत सारी जगह पे. एवरीवन इज़ रियली बैशिंग जेनजीज, कि उनका ये है, उनका वो है, ऐसा है, वैसा है. बट obviously it will be a combination when it comes to team building. It will be a combination of experienced people and youngsters, right? And you got to understand as experienced people also that आपका टाइम अलग था, इनका टाइम अलग है, और जो आने वाला टाइम है वो भी अलग है. करेक्ट. राइट. तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल ट्रेनिंग्स या ट्रेनर्स जो है, एडुकेटर्स जो है, इनके लिए कैसे होने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारा कंटेंट AI ड्रिवन आ रहा है. यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अभी AI ड्रिवन है. मे बी दे विल टेक स्टेप अगेंस्ट दैट, दैट्स फाइन, बट देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस ट्रेनर्स एंड देन एडुकेटर्स? सी, आई विल टेल यू, अभी कैसा है ना, पूरा मार्केट ही AI हो गया है. राइट. हमारा जो प्रोग्राम स्टेम वाला है, being a STEM trainer, that is somewhere also aligning with the AI and the upcoming market itself, right? Okay. हम पहले ही कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, Right. and my trainers are also learning the same thing. अगर मेरे ट्रेनर को कोडिंग आती है तो मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाऊंगा. अगर उसको कोडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आती है, मैं उसको मैकेनिकल बिल्डिंग सिखाऊंगा. राइट. बिकॉज ऑल ऑफ 3 आर रिलेटेड टू अ रोबोटिक्स, एंड द रोबोटिक्स इज नथिंग बट AI, राइट, विच इज यूजिंग द AI ब्रेन टू वर्क एंड फंक्शन. राइट. अगर इनिशियली अभी मेरा ट्रेनर बेसिक्स पे है, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग द ट्रेनर आफ्टर 5 years एट अ टॉप लेवल where he can build a robot by himself. That is what I am looking for. Because अगर एक continuous growth हमें दिख रही है हर step पे, because AI is nothing but what? It's a coding, right? Set of instructions which we are giving it. अब वो instruction देने के लिए भी आपको idea होना चाहिए ना मैं क्या दूँ. Right. अगर if I wanted to do something with an AI, I should be knowing what is the prompt.
राइट अगर मेरे को प्रॉम्प्ट नहीं पता है तो सब बोलेंगे यार ये तो कुछ नहीं दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल ChatGPT में लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं. ChatGPT एग्जैक्टली नहीं देता क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आता. राइट सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ट्रेनर्स को चीज़ें सिखा रहे हैं, एडवांस चीज़ें. आगे क्या होने वाली है, नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला है. अब मेरा ट्रेनर ट्रेंड होगा वो चीज़ में, तो सिमिलरली वो मेरे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करेगा. राइट मतलब नया टेक्नोलॉजी पहले हमें पता है, फिर मैं अपने ट्रेनर को सिखा रहा हूँ, वो ट्रेनर दूसरी जनरेशन को सिखा रहा है. राइट राइट So we are creating a sequential loop of growth where we are training all the generation, where they are learning the things. वाओ. आपने ये जो पूरा लूप बताया उसमें मुझे एक सवाल ये था कि जब आपने शुरू किया था तभी के ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल्स क्या थे और अभी के जो मॉडल हैं मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स, उसमें आप 3 डिफरेंस अगर हमें बता सको बहुत क्लियरली, दैट वुड आई थिंक हेल्प मेनी पीपल. See, traditional teaching तो हर किसी को पता है, right? Traditional teaching is nothing but what is written in your textbook. You read the same thing, Right. remember the same thing, and write the same thing into your exams, right? But modern teaching is something like आप जो सीख रहे हो, right? It's a implementation thing, right? आप सीख रहे हो, आप implement कर रहे हो, and then you're looking at the outcome. जो ट्रेडिशनल टीचिंग है ना, उसमें आपका आउटकम नहीं दिखता. आउटकम दिखता है किस फॉर्म में? आपके मार्क्स के फॉर्म में. नॉलेज बेस्ड. हाँ, where you're getting knowledge, where you're getting numbers that you are topper, you've been going to be a topper or something. What? But अगर हम modern teaching की बात करें ना, it shows how organized you are in terms of your learning, implementation and outcome. राइट. This is what is the difference between modern teaching and traditional teaching. Wow. And if you guys would have to introduce a new training program or something, maybe a new concept, new content for upcoming generation, what is the process that you follow? We don't need the details जो आपके obviously company के SOPs है वो हमें नहीं चाहिए, but बस हमें ये ऐसे सुनना है so that जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझे कि आप exactly न्यू प्रोग्राम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं and how it is going to benefit the people then. Okay, so initially now I'll tell you one thing. We do training need analysis, right? कि हमें किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. और कभी भी हम जब नया कंटेंट लॉन्च करते हैं या हम अपने ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए वो प्रोग्राम बनाते हैं, हम इनिशियली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं ना उनका इंटरलिंक ढूंढते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इमेजिन आई टॉट यू हाउ टू लर्न हिंदी और उसके बाद इमीडिएटली मैं फ्रेंच पे आ गया तो इट्स वे डिफरेंट फॉर यू, राइट? आपने हिंदी सीखी है, आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आती है और आपको एनीवेज इंग्लिश आएगी ही आएगी, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज लुक फॉर अ लिंक कि हम जो नया ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए वो प्रीवियस लर्न स्किल के साथ मैच करता हो या उसके साथ इंटरलिंक्ड हो. तभी मैं आगे अपने ट्रेनर्स को ट्रेन करके उनकी ग्रोथ दिखा सकता हूँ. क्योंकि अगर कंप्लीटली नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आऊँ बिना उनका कनेक्शन प्रीवियस स्किल सेट से, वो कभी वर्कआउट नहीं करता. राइट. सो एक पायलट प्रोसेस भी होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंस यू मेंशन्ड अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, राइट? तो जब आपके नए प्रोजेक्ट आप ला रहे हो तो उसका पायलट आप कैसे करते हो? लाइक इन द क्लोज ग्रुप ओनली or maybe with selective schools or maybe selective students? How do you guys do that? So this is something I'll tell you we are doing in a closed loop, right? How? हम एक साथ पूरा कंटेंट नहीं डालते हो, हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालते हैं टू चेक कि वो कैसा काम कर रहा है. Right. बिकॉज एक साथ पूरा इम्प्लीमेंट कर दोगे दैट वॉन्ट वर्क और आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आने वाला. सो व्हाट वी डू इज वी पुट द पीस ऑफ पीस इनटू डिफरेंट classes and different student we are selecting and we are putting up for them and we are teaching them to get the output, desired output. क्योंकि हमें हर तरीके के स्टूडेंट को चेक करना है, जो बहुत स्मार्ट है, जो एवरेज है, जिसको कुछ नहीं समझता, हमें सब में चेक करना है. क्योंकि मेरा कंटेंट तभी सक्सेसफुल है जब वो ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को सिखा पाए. अगर मेरा कंटेंट सिर्फ स्मार्ट वाले को सिखा पा रहा है तो इट्स नॉट अ गुड कंटेंट. राइट. आई हैव टू मेक श्योर दैट कि वो तीनों जो कैटेगरी है उनको सिखा पाए. वाह. एंड देन ये जो कैटेगरीज आप सिखा रहे हो, जो आप पायलट करते हो, एंड देन यू गेट इन द मार्केट फाइनली कि दिस इज़ व्हाट वी हैव. जो आपने कैटेगरीज बताए, राइट? स्मार्ट है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, या देर आर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, राइट?
वैसे ही ट्रेनर्स के बारे में भी होता होगा, जो कॉर्पोरेट Yes. ट्रेनर्स हैं उनका मे बी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन या उनका एजुकेशन कौन से इंस्टीट्यूट से हुआ है और कौन से लेवल पे हुआ है. कॉर्पोरेट में ये देखा जाता है बिफोर हायरिंग द कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, और इज इट ओनली लाइक दैट हाउ गुड और मे बी शी इज़ इन हर फील्ड और एंड हाउ दे आर गोइंग टू डिलीवर. क्योंकि बहुत होता है जैसे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो आजकल लोग टैलेंट के साथ फॉलोअर्स भी देखते हैं. Yes. Right? Yeah. So how it is happening in this field? See, if I'm talking about hiring a trainer or any employee based on their which college they belong and which category they belong, ये पहले होता था. Okay. और अभी का मार्केट कैसा है ना, अभी का मार्केट पीपल आर लुकिंग फॉर द स्किल सेट. Okay. अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो, अगर मेरे को चाहिए दैट आई वांट दैट बीएससी स्टूडेंट टू बी अ ट्रेनर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं ये देखूंगा कि आपको वो स्किल सेट आता है कि नहीं आता है. Right. ठीक है, अगर आपको वो स्किल सेट आता है तो आप वो स्किल सेट को कैसे एक्सप्लेन करते हो. दैट देयर कम्स द कम्युनिकेशन. मुझे ये मतलब नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको पहले आपने कभी किया है नहीं किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे को ये फ़र्क पड़ता है कि आपको टेक्निकल स्किल्स आता है या नहीं. अगर आता है यू आर वेल एंड गुड, देन आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप विद यू, अदरवाइज नो. क्या बात है. आई थिंक ही विल बी द वेरी गुड HR फॉर यू गाइज, जिनको ना आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो. मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है दैट समवन इज रियली लुकिंग फॉर अ टैलेंट एंड द स्किल्स इंस्टेड ऑफ द बैकग्राउंड दे हैव. मेरे टाइम पे अगर आप होते तो मैं अप्लाई कर देता टू बी ऑनेस्ट. बट नाउ सिंस द टाइम्स हैज चेंज्ड और बहुत सारी चीज़ें, रादर टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है. राइट. मुझे ना आप ये बताइए कि अभी ये जो मॉडर्न ट्रेनर्स हैं उनके लिए ऐसे कौन से AI टूल्स मैंडेट है या हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में कि ये उनको यूज़ करना आना चाहिए. बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समथिंग दैट नाउ आई थिंक एवरीवन शुड नो. यस. राइट, कि वो क्या है और कैसा है. उसमें भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं दैट आई नो. लेकिन ट्रेनर्स के लिए स्पेसिफिकली कोई AI टूल्स आप सजेस्ट करते हो या उनको पता होनी चाहिए सो दैट दे कैन गेट बेटर समवेयर. सी, अभी ट्रेंड में कुछ सिलेक्टिव AI टूल्स हैं जो बहुत सारे काम आपके कर सकते हैं. ओके. अभी बीइंग अ स्टेम ट्रेनर आपको क्या ज़रूरत होती है, आपने जो कंटेंट डिलीवर किया है, ठीक है, उसका आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि आपने ये कंटेंट डिलीवर किया है, किस तरीके से डिलीवर किया और फीडबैक और आउटकम क्या आया. राइट. उसके साथ साथ ही आपको रिपोर्ट के साथ साथ ही आपको एक फीडबैक भी बनाना होता है जो आपको बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर भी करना होता है. बिकॉज बीइंग अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हो, आप बच्चे को कोई भी स्किल सेट सिखा रहे हो तो आपको फीडबैक मिलना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा सीख रहा है. राइट. सो आई रिकमेंड पीपल शुड बी अवेयर ऑफ ChatGPT. और सिर्फ ChatGPT ही नहीं, उसके साथ साथ उसको प्रॉम्प्ट क्या देना है, आप क्या बनाना चाहते हो. यू शुड गिव अ प्रॉपर कीवर्ड कि मुझे यही चीज़ यूज़ करके मेरे को रिपोर्ट जनरेट करके दो. दूसरा, दे शुड बी अवेयर ऑफ Gemini, how to use Gemini for image generation. Very easy and handy, I think. हाँ, easy and handy, and it also creates a video as well, right? अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है और आपको एडिटिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि sometime happens, if your students are getting participated in any kind of competitions as well, जहाँ पे आपका ही प्रोजेक्ट वहाँ पे दिखाना है, you should be showing a slider, videos, pictures, right? Gemini is something which beautifies your picture and videos, right? That you should be knowing it. These all are the two tools which I suggest the trainers, the new trainers or the existing trainers, STEM trainers should be learning it and implementing the same thing. Because आपका ChatGPT will help you for PPT as well. It won't create the PPT, but it will help you the PPT content according to the slide numbers, right? And Gemini is something which can help you the designing part of your PPT. Right. Right. This is the basic thing. But when you get into the technical, ChatGPT is something which can help you for coding as well. Right. Right. It can give you. There are plenty of AI tools as well. I think which can help Copilot you. is also now. Copilot is also there, right? But which I suggest the people should be aware of. If you're going for a deep content, use ChatGPT. If you wanted to go for shorter content, use Copilot. That helps a lot. Nice. That's really nice. So tell me, I mean, ये तो सब हो गई बातें. कॉर्पोरेट ट्रेनर हायर करना है, एडुकेटर लाने हैं या कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है. बट सबसे बड़ी जो बात मुझे जाननी है, एंड मे बी देर आर मेनी पीपल हु माइट बी वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, दैट वाई कॉर्पोरेट ट्रेनर्स गेट रिजेक्टेड, और मे बी कॉर्पोरेट्स या एम्प्लॉयर्स के लिए ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स है इन दिस कैंडिडेट्स. See,
कोई भी अगर कॉर्पोरेट में जॉब सर्च के लिए आता है, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बताता हूँ, बिकॉज सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये ना कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हैं है ना। अपफ्रंटली हम लिंक्डइन पे जाते हैं, हम जॉब अप्लाई कर देते हैं, नौकरी पे जाते हैं, जॉब अप्लाई कर देते हैं, राइट। आई टेल यू, आई वाज हायरिंग फॉर वन ऑफ द पोजीशन, और मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मुझे किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, राइट। बट आई रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ रिज्यूमे ऑन माई ईमेल, राइट। एंड देन आई रियलाइज कि इसमें तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया जो फिट ही नहीं बैठते। एंड देयर वो चीज़ ऐसी हो जाती है ना कि मुझे बहुत टाइम लगता है फिल्टर आउट करने के लिए कि मुझे किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो पहला रेड फ्लैग तो यही है कि जब आप कभी किसी जॉब के लिए जाते हो तो यू शुड रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। पहला रेड फ्लैग, क्योंकि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता है कि आपको करना क्या, बट आपने बस अप्लाई कर दिया, इट वॉज ईजी टू सेंड यू द मेल। सेकेंड रेड फ्लैग, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, I'll write a proper subject line and short content in my message body, right? वहाँ पे भी लोग AI यूज़ कर रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट उतना लंबा ईमेल लिखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को उतना लंबा मेल पसंद नहीं है, मैं हमेशा वो कैंडिडेट को रिव्यू ही नहीं करता। सेकेंड रेड फ्लैग, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, यू क्लियरली मेंशन इट। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू मेंशन इट। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब रोल ओपन है, वो चीज़ का सब्जेक्ट लाइन डालो एंड देन यू सेंड इट। अब पूरा ऐसा रिज्यूमे बना के उसी में भेज देते हो मेल में, नोबडी विल रीड इट। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपका रिज्यूमे ओपन करूँगा, आई विल सी योर स्किल सेट, दैट्स इट। आपने उसमें क्या लिखा मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मुझे इससे ना 2 सवाल और है आपके लिए। अभी ठीक है, ये तो रेड फ्लैग्स हमें समझ में आ रहा है। डू यू थिंक कि एचआर्स पे या ऑर्गेनाइजेशंस पे वो टाइम आ गया है दैट दे शुड ऑल्सो गो फॉर वीडियो बेस्ड जॉब डिस्क्रिप्शंस? राइट नाउ आई टेल यू, बिकॉज यू नो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे हम ये यू नो टेक बेस्ड हायरिंग कर सकते हैं। बिकॉज अभी कैसा ना कि क्या लिखा है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, राइट। एग्जैक्टली। अगर यही चीज़ मैं सामने बैठ के या वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज में बात कर रहा हूँ एंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनको क्लियरली समझ में आता है और उनके क्वेश्चंस वहीं पे आंसर हो जाते हैं, राइट। अभी कैसा है, अगर वो मेल पे वो चीज़ें डाल रहे हैं एंड इफ दे हैव अ क्वेश्चन, तो उसमें जो टैट होता है ना वो बहुत लंबा चला जाता है। एग्जैक्टली, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन 2026 वी शुड गो फॉर टेक बेस्ड हायरिंग, जहाँ पे हम पहले ही रिकॉर्डेड जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दें जो प्रॉपरली अलाइंड हो और एक्सप्लेन करे वो चीज़ों को। एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट ऑन योर ईमेल इफ यू सी दैट CV के साथ साथ आपको एक हार्डली 30-40 सेकेंड्स का एक वीडियो इंट्रोडक्शन भी आ रहा है, डू यू थिंक दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर जॉब सीकर्स? Yes, of course. That's what I was telling you, because I will never go through your you know जो बड़ा सा मेल भेजा है ना, मेरे को वो नहीं चाहिए। I want something quick. We can you know that can attract me towards you so that I can go for your resume, right. And I can see your candidature. And I think that is going to be a good if we could get such kind of things, because introduction तो मुझे पहले ही पता है ना, right. That what you are looking for. अगर मुझे पहले ही पता चल गया that you are good in communication, definitely I look for you. Right. That is going to give a you know first you can say impression on me कि मुझे ये बंदा चाहिए ही चाहिए। मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे इस पे वीडियोस बनाए हैं। ओके। एंड आई एम ट्राइंग टू टेल द ऑडियंस दैट इन टुडेज competitive world, it is not only you, and I'll have to put it this way, you against a human, it is against a human and AI. Okay. And videos एक ही ज़रिया मुझे अभी ऐसा दिख रहा है जहाँ पे लोगों को ये समझे कि you as a human is applying for the job, right? Right. You are taking efforts to apply to that job. अभी ऑब्वियसली उसमें और एक पार्ट आएगा कि ये AI जनरेटेड है या नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का काम है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट when you are you know showcasing your confidence, क्योंकि वो वाला टाइम चला गया है अभी। Yes. कि जहाँ पे आप इंट्रोवर्ट हो और आप सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक ये नॉर्मलाइज हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा, दैट पीपल आर ऑन द वीडियोज़, राइट। सो आई एम रियली ग्लैड कि आपने वो चीज़ बहुत एक्सप्लेन ईजी तरीके से करी, जो ऑब्वियसली देर आर मेनी लाइक मी रिक्रूटर्स जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। बट ये सब कुछ छोड़ के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिसेंटली हुई है दैट वी बोथ आर अवेयर ऑफ, राइट।
that a new labor code has been introduced. Yes, Right. right. हम सबको ये जानना है क्योंकि उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एग्जैक्टली ये नया लेबर कोड क्या है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है, इसके फ़ायदे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को कैसे है, धीरे धीरे बात करते हैं. बट व्हाट इज़ दिस न्यू लेबर कोड इज? So I'll tell you, you know, since 1947 जब से हम इंडिपेंडेंस मिली है, राइट, तब से लेबर लॉ में कुछ चेंज नहीं आया. चेंज इन द सेंस छोटे मोटे चेंज होते रहे, बट उस टाइम पे हमारे पास 29 लॉज थे. राइट. Right, being an employer, you have to look for all the laws that you are standing on, all the laws, and you're following the same thing, right? अब क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो लॉ को कंप्रेस करके 4 लॉज में कर दिया. ओके. हैव 29 ही जो फ्रेगमेंटेड लॉज उसको कंप्रेस करके 4 लॉ में कर दिया. पहला कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ये 4 लॉज गवर्नमेंट लेके आई है. Okay. अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बीइंग एन एचआर आपको ये समझना है कि आप ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. राइट. राइट, व्हाट आई थिंक इज कि ये 4 लॉ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आने वाली जनरेशन और आने वाली एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा भी हो सकता है एंड बुरा भी हो सकता है अगर आप अवेयर नहीं हो तो. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज ओनली, नॉट एम्प्लॉयर. आई विल टेल यू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर एज वेल कि क्या हो सकता है और क्या इम्पैक्ट आएगा. सो पहले कैसा था ना कि जो भी हम हायरिंग करते थे हमने बोल दिया कि चल आई वॉन्ट यू एंड यू ज्वाइन इट, देयर इज नो रिटन कम्युनिकेशन, है ना, हमने वर्बली बोल दिया. बट उसमें प्रॉब्लम कैसा होता था ना कि सामने वाला बंदा आ तो रहा है बट उसको श्योरिटी नहीं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को पेमेंट मिलेगा. राइट. तो ये चीज़ को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि देयर हैज़ टू बी अ यू नो रिटन कम्युनिकेशन अबाउट एन एम्प्लॉयमेंट. आप चाहे किसी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करो. राइट. तो पहला जो कोड ऑफ वेजेस है दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि देयर हैज़ टू बी अ रिटन कम्युनिकेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड यू शुड बी गिविंग द रिटन यू नो अपॉइंटमेंट लेटर टू ईच लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. राइट. अब उसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि कोड ऑफ वेजेस में गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि हर जो भी स्टेट है, इनिशियली क्या आता था, हर स्टेट का एक नॉर्मल रेंज होता था. राइट. ये सैलरी वेजेस होती थी कि इसके नीचे आपको नहीं जाना है. वो स्टेट अपने हिसाब से सेट करता था. बट अभी ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को ऑलरेडी एक फिक्स करके दे दिया फ्लोर वेज कि इसके नीचे आप नहीं जाओगे. इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्यों सोचा होगा कि हम कुछ स्किल बेस्ड लोगों को हायर करते तो हैं बट उनकी यू मीन लाइक आई कैन से कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको पे नहीं कर रहे. हम अपना काम तो कर रहे हैं, काम तो उनसे निकलवा रहे हैं बट वो उतना पे नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से रिटेंशन नहीं होता. राइट. रिटेंशन नहीं होता तो ऑब्वियसली हर कंपनी का अट्रिशन रेट ख़राब ही रहता है. राइट. अगर मैं सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, स्किल सेट है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट दे रहा हूँ तो डेफिनेटली वो भी सोचेगा चल अच्छा ही मिल रहा है मेरे को मेरे स्किल सेट के हिसाब से. दैट वाज द वन थिंग. नाउ अभी कैसा है, देयर आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, राइट, स्विगी, जोमेटो, ओला, ऊबर में सब काम करते हैं. उनकी कोई सेफ्टी नहीं है. सेफ्टी इन द सेंस कि उनको कुछ हो जाए, कंपनी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं मेरे पास इंश्योरेंस है आपका एंड विल डू दैट. कहाँ पे लिखा है वो? वेयर इज़ द रिटन कम्युनिकेशन फॉर दैम? हमें पता है कि वो उतने पढ़े लिखे और एजुकेटेड नहीं हैं कि उनको वो चीज़ें समझ में आए. तो आप एक रिटन कम्युनिकेशन उनको दो जिससे उनको समझ में आए कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो ये चीज़ें मेरे को सपोर्ट करेंगी. सो दैट इज व्हाट दिस कोड ऑफ सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी विल हेल्प. सो सोशल सिक्योरिटी इज समथिंग जहाँ पे जो गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा लाइक इंश्योरेंस, पीएफ, ईएसआईसी, ये सारे वेरी गुड स्टेप आई थिंक. या बिकॉज उनका सेफ्टी नहीं है ना. अभी बाद में कैसा है कि वी वांटेड टू बी यू नो फाइनेंशियली यू नो यू कैन से वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक हम अदर कंट्रीज में अगर कंपेयर करें वी आर स्टेपिंग अहेड इकोनॉमी में. राइट. तो ये चीज़ें कैसे होंगी? हमें हर किसी को एजुकेट करना है हर चीज़ पे, फाइनेंशियली भी एजुकेट करना है और गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं जो उनको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है. अभी गिग वर्कर्स का कैसा है, वो आज कमाते खाते खत्म, बट वट वेयर इज द यू नो सेफ्टी एंड वेयर इज द फ्यूचर फंड? दे आर नॉट डूइंग इट. एंड दैट्स वाई
this labor law has come where this has impacted employees and employer both in terms of their future safety, right? और जो चौथा है occupational safety, that is nothing but कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में देयर हैज़ टू बी अ सेफ्टी ऑफिसर विच कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ, सो मोस्टली ये सेफ्टी वाला इसलिए है ना क्योंकि देर आर गिग वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स वो ऑल आर डूइंग इन वर्क इन इंडस्ट्री लाइक फैक्ट्रीज एंड बड़े बड़े MNCs में जहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती हैं उनके अंडर काम करते हैं, तो बहुत ऐसे इंसिडेंट होते हैं. सो द एम्प्लॉयर शुड एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सेफ्टी ऑफिसर विच कैन हेल्प दैम. और इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, पहले कैसा होता ना, कंपनीज कैन डू अ ले ऑफ, है ना, बिना इंफॉर्मेशन के. आपको एक अच्छा प्यारा सा मेल है दैट यू हैव बीन लेड ऑफ, बट अभी नहीं है. ओके. सो देर आर रेंज सेट, राइट? अगर आप 100 एम्प्लॉई का ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन डू ले ऑफ, बट देर हैज़ टू बी एन इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, है ना. आप डिसीजन ले सकते हो, बट इफ़ यू आर अबव 100 to 300 or more than that, you have to take a government approval for the same before doing the layoff. क्यों? आपको दिखाना पड़ेगा you are incapable of paying the salaries and other expenses. Right. And that's why they have fragmented or compressed all 29 labor laws into 4 so that हमें employer और employees को clearly पता हो कि हमारा आगे जाके क्या होने वाला है and what companies can do. एज अ HR, आप इसको एज अ पॉजिटिव और एज अ नेगेटिव वे में आपका परसेप्शन क्या है? देखो, आई विल टेल यू वन थिंग, लेबर लॉ जो है ना वो हमेशा चेंज हो सकता है, राइट? लेबर लॉ इज अ स्ट्रक्चर, राइट, एंड इट कैन नॉट डू योर जॉब. हु कैन डू? पीपल कैन डू. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन देयर वर्क रादर फोकसिंग ऑन ये सारे जो लॉज आ रहे हैं ना, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मैस एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, राइट? अभी आज कुछ हुआ, उन्होंने रील पे कुछ देखा, बट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट इज अ हाफ वे इंफॉर्मेशन. वो सुन के आते अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट देयर अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर. लेकिन अब अभी अगर एम्प्लॉयर ऐसे कह रहा है कि चलो ले ऑफ नहीं कर सकते या नहीं हो रहा है, टर्मिनेशन तो वैसे भी इन द रेयर केसेस, but can employers enforce the employees to serve the notice period and then take a leave? So it's as per the law. It's a clear no. Okay. Why? Because जो Indian labor laws है, it says हर कंपनी में ना एक रेंज दिया है, like everywhere they have a range of 30 days to 90 days. वही रेंज है. Legally you cannot extend the notice period. And it's already written in Indian labor law. So there are multiple laws as well, which I'm not going to discuss right now. There are laws that is helping you, like Indian you can say the Contract Act, to understand about what is your role and what will be your service and tenure and what will be the notice period and probation period as well. It is already written in that. So legally it's no. Okay. और अभी आप जैसे बता भी रहे थे कि ये जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ है जिनके सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने बात करी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उनके राइट्स क्या क्या होते हैं? ओके, सो पहले कैसा था ना कि हम उनको लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ ट्रीट करते थे, राइट? सारे एम्प्लॉयर्स सेम करते थे कि आएंगे, काम करेंगे एंड जाएंगे, और उनको भी फ़र्क उतना नहीं पड़ता था बिकॉज उनको पैसे से मतलब होती थी, राइट? एंड राइट नाउ पीपल आर एजुकेटेड अबाउट द थिंग्स एंड उनको पता है कि मेरा राइट्स क्या है. ओके, सो अभी ऐसा ना, अभी ये नए लेबर लॉ ने ना जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है और अदर एम्प्लॉयज़ है उनके सारे बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, सो मुझे ग्रेचुइटी 5 साल के बाद मिलेगी. But being a contract employee, you will get the gratuity after a year. Wow. इसमें भी बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है ये लोगों के. अरे ग्रेचुइटी तो अब 1 साल की हो गई, विल गेट दैट, बट देर इज अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन. इट इज ओनली फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज. परमानेंट एम्प्लॉयज में कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज. ये बहुत अच्छा हुआ आपने बताया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था इवन एज एन एम्प्लॉयर टू कि वैसे भी लोगों के साथ
टीम में लॉयल्टी क्रिएट करना इज अ टास्क, यस राइट? करेक्ट. और अगर इस लेबर कोड के बारे में लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ चलो यू कैन वर्क फॉर एन ईयर, राइट, एंड यू कैन गेट अ ग्रेचुइटी ऑल्सो, तो यार कैसे लोगों को अभी होल्ड करें, राइट? सो आई एम रियली ग्लैड कि आपने वो नोटिस करा और आपने यहाँ पे बताया. नोटिस पीरियड, ले ऑफ्स वगैरह ठीक है, लेकिन अभी एज पर द न्यू लेबर लॉ, ये न्यू लेबर कोड है, जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि गवर्नमेंट को बताना मैंडेट है, तो एग्जैक्ट अभी प्रोसेस क्या होगा इफ एन एम्प्लॉयर हैव टू रियली ले ऑफ? और ऑब्वियसली नोबडी लाइक्स द डिसीजन, ओके, और ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट कि अपने ही लोगों को जाने के लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट. एंड एट टाइम्स यू हैव टू मेक सच डिसीजंस जहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा, राइट? तो एग्जैक्ट अब ये प्रोसेस क्या है? सो अभी कैसा ना इसका एग्जैक्ट प्रोसेस लाइक एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर कि गवर्नमेंट के एंड से कुछ तो आएगा, दैट हाउ वी शुड बी डूइंग इट. बट हमें इतना कम्युनिकेट किया गया है कि अगर आप ले ऑफ करते हो, बिफोर डूइंग अ ले ऑफ देयर हैज टू बी अ रिपोर्ट which show incapability of yours that you cannot pay salaries, expenses and other stuff, right? अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, अगर इसका अप्रूवल आपको मिल गया, then you can proceed for the layoff. Plus उनको इन्फॉर्म करना होगा प्रायर लाइक एटलीस्ट 15 to 1 month कि आपका ले ऑफ होने वाला है and you won't be working anymore with the organization. That is one thing. Secondly, आपको आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे either you give a 15 days of बेसिक सैलरी और 1 month सैलरी एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप दे रहे हो, एनीवेज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा ही होता है कि इफ कंपनी इज डूइंग अ ले ऑफ और अ टर्मिनेशन यू शुड बी पेइंग इट, राइट? तो अभी कैसा हो गया है, अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ द एम्प्लॉयर शुड पे एम्प्लॉय एटलीस्ट बेसिक सैलरी जब तक उनको जॉब नहीं मिलती है. बट ये ऐसा कुछ डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, राइट? एम्प्लॉयर एनीवेज हर कोई 15 days या 1 month की ही बात करता है कि एनीवेज आपको 1 महीने में तो जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल प्रोसेस है. बट अभी इसमें क्या और चेंजेस होने वाले हैं, लाइक वी ऑल एचआरस आर स्टिल फिगरिंग आउट कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है. स्टिल वी हैव बीन गिवन विद अ टाइमलाइन कि हमारे पास टाइमलाइन है, वी आर फिगरिंग इट आउट एंड वी आर डिस्कसिंग अमंग आवरसेल्फ एंड अदर पीपल आर ऑल्सो डिस्कसिंग अमंग आवरसेल्फ, यू नो, टू अंडरस्टैंड कि हम ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करें. बिकॉज ले ऑफ इज समथिंग वेयर ना हम जब करते ये करने की कोशिश करते हो, एक तो हमें भी अच्छा नहीं लगता और सामने वाले के लिए भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बुरा लगता है कि दैट वी हैव बीन एन एम्प्लॉयर फॉर दैट एम्प्लॉई और हम अचानक से उनको निकाले ड्यू टू आर इनकैपेबिलिटीज इधर, राइट? चलिए, तो सब हार्ड और क्रूशल बातें हैं एम्प्लॉयमेंट लाइफ साइकिल की, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लाइफ साइकिल में और एक चीज़ आती है, दैट इज परफॉर्मेंस. यस, राइट? लोग परेशान होते हैं 2 चीज़ों से. एक तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था नहीं था, मेरा अप्रेजल कितना होगा, मेरा प्रमोशन क्या होगा, और वो होने के बाद लोग हमेशा ब्लेम करते हैं कि यार मुझे इतना ही मिला पॉलिटिक्स से कंपनी में. अच्छा, राइट? एंड एज एन एचआर आई एम श्योर कि आपने सुना ही होगा हर जगह पर, आपके टेन्योर में या आपके कलीग्स में जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स है आजू बाजू में, ये टर्म आती है कि भाई इस कंपनी में बहुत पॉलिटिक्स है यार. राइट? आपको क्या लगता है कि लोगों को प्रमोशन जब मिलता है, राइट, कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं और उसमें लक कितना फेवर करता है? अच्छा, जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है ना, जिस कंपनी में पॉलिटिक्स भी चलती है और जिस कंपनी में पॉलिटिक्स नहीं चलती है, अगर आप आपका स्टैंड आउट ले पाते हो एम्प्लॉयर के सामने, आप प्रूफ कर पाते हो कि आपने ये काम किया है, तो एम्प्लॉयर मजबूर हो जाता है आपको वो देने के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? चाहे वो पॉलिटिक्स हो रही हो, आपके अगेंस्ट हो रही हो या किसी और के अगेंस्ट हो रही हो, वो मैटर नहीं करता. राइट, राइट. एनीवेज एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय मेरे को प्रॉफिट ला के दे. राइट, करेक्ट? वो चाहे मेरा फेवरेट एम्प्लॉय हो चाहे अनफेवरेट एम्प्लॉय हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बिजनेसेस आर रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. करेक्ट? राइट? सो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो प्रमोशंस देखे हैं या इंक्रीमेंट देखे हैं, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव परफॉर्म्ड सो फार. ये एचआर कह रहा है या नहीं, एक एचआर एंड एम्प्लॉय दोनों कह रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस करी है. आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट विच इज बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, दो there were politics happening against me or against somebody else, or somebody has conveyed something else. Right. But though employer understood that I have performed well,
then I've got the same thing. वाओ. इसमें और एक थ्योरी है Okay. जो बहुत कंट्रोवर्शियल है और ये मैं भी सुनते रहता हूँ. ये कोई इंसान है जो जॉब कर रहा है 3 4 5 साल से जॉब कर रहा है. Okay. जब उसका अप्रेजल आता है तो उसका अप्रेजल होता है 3 से 5% तक और HR एक नया एम्प्लॉय लेके आता है जिसका सैलरी 25 to 30% तक हाइक उसको मिलता है. Okay. इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि दे माइट गो फॉर अ स्विच इन 1.5 or 2 years और मे बी 3 4 years आई वुड से. ये सच है और अगर है तो इसको स्मार्टली कैसे टैकल कर सकते लोग? अच्छा, I'll tell you one thing, one important thing, right? जो भी एम्प्लॉय आता है, राइट, उसका टाइम फ्रेम और आप कह सकते हो कि वो एक अलग मार्केट जोन से आता है. राइट. हर टाइम मार्केट सिमिलर नहीं होता. राइट. है ना, एवरी टाइम मार्केट इज चेंजिंग. सो आई हैव ऑल्सो हाईलाइटेड यू द वन पॉइंट, इफ यू हैव अ टैलेंट, प्रूव इट. बिकॉज अब मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं कि मुझे आपका टैलेंट पता चलेगा दैट व्हाट यू हैव, और सामने वाला एम्प्लॉय जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, मुझे पता है वो काम कर रहा है. राइट. इफ ही और शी इज एबल टू प्रूव द सेम थिंग दैट यू हैव वर्कड, बट वो प्रूव करने की क्यों जरूरत है? नाउ ही इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर इट, राइट? या आई नो दैट, यू नो, बिकॉज और मे हाउ दे कैन प्रूव दैट? हाँ, how they can prove it, I'll come on that. हाँ. See, being an employer, मैं कंपनी का CEO हूँ, राइट? इमेजिन दैट आई एम अ CEO. मेरे को आपको अप्रेजल देना है, इंक्रीमेंट देना है. मुझे फीडबैक कहाँ से आएगा? आपके मैनेजर से. मैनेजर को फीडबैक कहाँ से आएगा? उसकी टीम लीड से. दिस इज अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? अभी कैसा होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि मैंने कुछ बोला, दूसरे वाले ने कुछ और रिसीव किया, तीसरे वाले को कुछ और गया, और फाइनली चौथे को कुछ और आया. राइट? Suppose if you got an appraisal of 3 to 5%, you counter question. You do counter question with your manager कि मेरे को इतना क्यों मिला? मुझे इतना मिलना चाहिए था. Can we have a discussion? अभी के प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसा है ना कि वो 3 से 5% लेके बैठ जाते हैं and they started looking for a job somewhere else. जैसे ही उनको ज़्यादा मिलता है, they gone. They do not have a confidence to talk directly and question managers. And that is a big red flag in this term कि प्रमोशन उनका नहीं होता है. एंड नाउ जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, दे आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, मेरे को आप इतना दे रहे हो तो आई विल बी वर्किंग विद यू, अदरवाइज नो. अगर वो ऐसा कर सकते तो आप क्यों नहीं करते? बिकॉज यू बीन नोइंग दैट एम्प्लॉयर फॉर अ ईयर और मे बी मोर देन अ ईयर. यस. होते हैं, हर एक के रीजंस होते हैं, बट आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि आई रियली नीड टू नो अबाउट द रियल कार्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड एंड एम्प्लॉय साइड, जो दोनों नेगोशिएशंस होते हैं उसमें. यस. विल गो विद द रैपिड फायर. आई हैव ओनली 5 क्वेश्चंस टू आस्क यू एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक. जो आपको स्पॉन्टेनियसली आ रहा है वही बताना है. डोंट ट्राई टू कवर दैट अप, ठीक है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सो माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, वन कॉर्पोरेट लाई दैट एवरीवन बिलीव्स. ओपन डोर पॉलिसी. सॉरी? ओपन डोर पॉलिसी. ओके. वर्स्ट करियर एडवाइस यू हैव एवर हर्ड? Loyalty to the company. One habit that actually works but nobody talks about? So it's not like, one word you can say. There are multiple things in where I can say that works but nobody talks about it. It's a confident. It's a confidence of a person whenever they are going. So they are overconfident. They are not confident. Balancing the confidence level, right? Yes. And most overrated skill on everyone's resume? MS Office. If you could warn your 25-year-old self about that one thing in the workplace, what is it? Keep learning. Before switching, you should rethink. Okay. That I should be warning myself if I've been, into my 20s, 25. So I'll look for an organization where I can see my growth and learning, and where I can actually implement my skills. Okay. So the last question, which is now like very impromptu in this regards, why not startups if someone really have to learn and choose the role? So yeah, definitely they can go for it. Startups is very good if you are a fresher and you wanted to learn and grow. That can help you better from the scratch. Thank you so much for saying that. Wow. Conversation में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन as I told you that this platform is not only about sharing our perspective or maybe the real scenarios of employment.
but this is more of helping people with the job information, right? Yeah. And so I'm going to ask you a few more questions related to the job openings that you have, and please answer those so that people will be able to apply as well. Okay. Right. So Arun sir, please tell us which kind of a roles you are hiring for. So currently we are hiring for a STEM trainer role across India because we are located in Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, and Delhi itself. Okay. What are the CTC brackets of it? So basically, it varies whether you have experience and you are a fresher, and if you are a fresher, so mostly we are hiring up to 3.5 to 4 LPA, and if you are experienced, that is completely based on your last round salary. Okay. So the location you mentioned are this one only, right? Yes, these all are the locations where we are working. Okay. Why to join Omotech? So see, suppose if you got a technical skills and you actually wanted to apply, how that works, because you must have heard about Arduino, Uno, these all are the electronic stuff, right? But you never, used to it. So Omotech is something which is giving you opportunity to learn hands-on experience of a different components and different technical skill set. There you can apply for, and that's why we are looking for you if you have such technical skills to brush it up and actually implement it in a real life. Okay. And if I have to apply to your open roles, how can I do that? So directly visit our company's LinkedIn profile, that is On My Own Technology. So you can find all the job openings there. Okay. And you also post the similar job openings on your LinkedIn? Yes, I do also post similar job roles on my LinkedIn profile, that is Arun Gupta. You can search for it and you can get into. And the same job post you will be able to see it on company's profile as well. So all this information is mentioned in the description. हम लोग ये email ID उनके LinkedIn URL जो है वो description पे mention करेंगे so that you'll be able to apply to the jobs as well. Thank you so much once again. It was wonderful to have you today. Definitely, that was exciting for me to share all these informations because I really wanted to share something that new employees should be aware of those the said things, right? Yes. Thank you so much for doing this once again and wish you a lovely day. Thank you so much. आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद, ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद, अगर आप एक्साइटेड हो कि इस कंपनी में आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल्स दिए हैं. ऑल्सो अगेन वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ दो, ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो जॉब्स में परेशान है, तो ये मिशन हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना ईजी हो सकता है. इंडियन जॉब मार्केट को बेहतर बनाने के लिए ये एक इनिशिएटिव हम लोगों ने डेडिकेट किया हुआ है और ऐसे बहुत सारे एपिसोड हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल हु आर इन नीड. थैंक यू सो मच. जय हिंद.